अब आपको दिखाते हैं पैसे के मोह में अंधे नरसिंहपुर के एक परिवार की करतूत, जो अपने बेटे को दुनिया का 8वां अजूबा बताकर तो कभी ईश्वर का अवतार बताकर लोगों से कमाई कर रहा है। हैरत की बात यह कि ये मासूम शारीरिक तौर पर लाचार है। उम्र 14 साल, कद महज 2 फुट, न दोनों हाथ न पैर और न ही मुंह में जुबान। कुदरत ने इस मासूम को कहीं से भी नहीं बख्शा। इसके बावजूद ये अपने परिवार के 5 लोगों को पाल रहा है। आप भी हैरत में पड़ गए होंगे। इस मासूम का नाम है आजाद, जिसकी लाचारी का नाजायज फायदा खुद इसका परिवार उठा रहा है। सबसे पहले आपको ले चलते हैं नरसिंहपुर के एक मंदिर में। ये सब देखकर हैरत में पड़ गए ना आप। यहाँ लोग आजाद का आशीर्वाद लेने के लिए इकट्ठा हुए हैं। माथे पर तिलक, गले में माला, शरीर पर भगवा चोला, आसपास जमा भीड़, जोर जोर से होते भजन कीर्तन। एक दूसरे में आजाद का आशीर्वाद पाने की हो। आजाद के माँ बाप लोगों से उसे ईश्वर का अवतार बताते हैं। अंधविश्वास के शिकार लोग आजाद के दर्शन करने आते हैं। ढेर सारा चढ़ावा भी चढ़ाते हैं। भजन कीर्तन खत्म होने के बाद परिवार इस चढ़ावे को बटोरकर आजाद को लेकर रफू चक्कर हो जाता है। आजाद की मां मानती है उनके बेटे के आशीर्वाद से लोगों का भला हो रहा है, इसीलिए वो जगह जगह अपने बेटे को ले जाकर लोगों पर उपकार करती हैं। जी हम इसलिए घुमा रहे हैं क्योंकि उनकी जवान फल रही है। आने के क्या कहते हैं, कुछ भी कोई भी बीमारी रहती है इसको फल रही है, आने के ठीक हो रहा है। कैसे ठीक करते हैं ये आशीर्वाद से। हमको ऐसे बहुत से ऐसी जानकारियाँ कही खूब कही उनने सब कुछ से, तो जानकारी आ रही तो इसलिए हम ऐसे घुमा रहे हैं। पैसे के मोह में ये परिवार इतना अंधा हो गया कि आजाद के पिता, नाना, नानी सब आजाद के जरिए पैसे कमाने में जुट गए। आजाद के पिता से पूछे जाने पर कि वो खुद क्यों नहीं कमाते, इसके लिए भी उन्होंने आजाद को ही जरिया बना लिया। अब एक आदमी 24 घंटा वो चाहिए प्रतिदिन, रात दिन, मतलब एक आदमी हर एक ट्रेन की लानी चाहिए। अगर हम ही होगी ट्रेन में करने लगे तो फिर खाए पीने का शासन से 150 रुपया महीना मिलत है। अगर वो मैं अगर मान चलो 150 रुपया महीना में 2 आदमी पल सकें तो हम 150 रुपया महीना ले भी तैयार। अब आपको दिखाते हैं परिवार की बेशर्मी का दूसरा नजारा। नरसिंहपुर के मेले में लगे इस पोस्टर पर निगाह डालिए। दुनिया का 8वां अजूबा लिखे इस पोस्टर पर लगी है मासूम आजाद की तस्वीरें। बाहर बैठा पिता बेटे की प्रदर्शनी की टिकट बांट रहा है। अंदर बेटे की लाचारी की नुमाइश की तैयारी कर रहे हैं उसके नाना और नानी। दुनिया के 8वें अजूबे को देखने के लिए भीड़ जमा हुई है। आजाद से कभी डांस करवाया गया तो कभी गाड़ी के साथ करतब दिखवाए गए। जनता की मदद के लिए बनी पुलिस भी दर्शक बनकर आजाद के साथ होते इस अन्याय को देखती रही। को बहुत से लोग देखने आए। ये देवता है, इसको देवता मानते हैं लोग। ये देव है, इसलिए हमने इसको प्रदर्शन करने के लिए हम यहाँ लेके आए हैं मेले में। अच्छा, इसको भगवान मानते हैं लोग, इसलिए हम इसका विज्ञापन करवाना चाहते हैं और इसको आगे बढ़ाना चाहते हैं। इसकी हम जिंदगी सुधारना चाहते हैं। हद तो तब हो गई जब एक स्कूल की प्राचार्य को आजाद बाकी बच्चों के लिए आदर्श लगा। इतना ही नहीं, उन्होंने आजाद को स्कूल में बुलाकर बच्चों को नसीहत तक दे डाली। विषम परिस्थितियों में अभावों के बाद एक मनुष्य अपना जीवन किस तरह इस दुनिया को मतलब अपनी जिंदगी की उपलब्धि दिखा सकता है, ये दुनिया को देख सकता है, ये बहुत अद्भुत है।
बच्चों में बिल्कुल ये बात आना चाहिए कि ईश्वर ने हमें करोड़ों करोड़ों रुपए का माल दिया है, सब कुछ डाला है, और हम इस दुनिया को कितना प्यारा जिए, कितना प्यारा देखें और कितना कर सके, क्योंकि ऐसे भी व्यक्ति है जो कुछ भी ना होते हुए भी, अभाव होने के बाद भी वो बहुत प्यारी जिंदगी को जी रहे हैं। कभी मेले में, कभी गली चौराहों में, तो कभी मंदिरों में, जहां मन होता है आजाद को वहां बैठा दिया जाता है। आशीर्वाद दिलाने के नाम पर लोगों से कमाई की जा रही है। हैरत इस बात की है कि अभी तक न ही बाल विकास विभाग और न ही प्रशासन ने अंधविश्वास की आड़ में होते इस अत्याचार पर कोई कार्रवाई की है। अभिषेक श्रीवास्तव, सहरा समय, नरसिंहपुर।